नॉर्थ अमेरिका को मेसोजोइक पीरियड का होमलैंड ऑफ डायनासोर कहा जा सकता है, क्योंकि इस धरती पर कई डायनासोर प्रजातियों की उत्पत्ति हुई और कईयों ने इस धरती पर अपनी आखिरी सांसें ली। और लाखों साल धरती के गहराइयों में कई डायनासोर के अवशेष दबे रहे, पर वक्त की मार के कारण कई डायनो के तो नामो निशान भी मिट गए, जिसके बारे में शायद आज तक हम इंसानों को भी पता न चल सका। और हमारे पास उन्हीं रेप्टाइल्स की हड्डी बची रही जो कई रासायनिक प्रक्रिया को मात देकर आज तक टिकी हुई है, जिन्हें आपस में जोड़कर वैज्ञानिकों ने कई डायनो को उसका आकार दिया। और इन्हीं कंकालों के खोज के दौरान एक ऐसी भी अस्थि मिली जो उन्हें चौंकाने के लिए काफी थे। वैसे तो वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के डायनो के अवशेष देखे थे, पर इस अवशेष की बात ही कुछ और थी, क्योंकि यह हड्डी किसी लोहे सी मजबूत थी। पर कार्बन डेटिंग से यह पता चला कि यह 6.5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुरानी थी। पर इतने वक्त में तो लोहा भी मिट्टी में मिल जाता है, पर यह अवशेष वैसा ही मजबूत प्रतीत हो रहा था, मानो ये आज की स्टील हो। बाद में जब अमेरिकी वैज्ञानिक बर्नम ब्राउन ने इसके अवशेषों को इकट्ठा किया तो उससे एक जीता जागता टैंक सा जीव मिला और उसे एंकाइलोसोरस कहा गया। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि हम बात करेंगे कि क्यों एंकाइलोसोरस को जीता जागता टैंक कहा जाता है और क्या हो अगर उसी का सामना एक खूंखार टीरेक्स से हो। एंकाइलोसोरस आर्मर्ड डायनासोर की प्रजातियों में से एक था और ये एंकाइलोसोरिड के परिवार के सबसे बड़े सदस्यों में से भी एक था, जो क्रिटेशियस पीरियड के 68 से 66 मिलियन सालों पहले नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम क्षेत्रों में रहा करते थे, जहां कई मांसाहारी डायनासोर शिकार की तलाश में घूमा करते थे। शायद इसलिए प्रकृति ने एंकाइलोसोरस के सिर से पूंछ तक स्टील से भी ज्यादा मजबूत ढाल दिए थे। और इतना ही नहीं, इसे परेशान करने वाले शिकारी जीवों को सबक सिखाने के लिए इसे एक शक्तिशाली पूंछ भी दी थी। और इन सारी खूबियों के कारण इसे जीता जागता टैंक कहा जा सकता है, जिस पर ना किसी के अटैक का असर होता और इसके एक हमले से दुश्मन के होश भी उड़ जाते थे। एंकाइलोसोरस आकार में 10 मीटर यानी 33 फीट तक बढ़ सकते थे और ये वजन में करीब 4 से 8 टन तक भारी हुआ करते थे। इस जीव का सिर स्क्वायर शेप का होता था, जिस पर किनारों में सींग सी संरचनाएं बनी होती थी और इसका पूरा शरीर एक शक्तिशाली कवच से ढका होता था, जिस पर काफी मात्रा में मजबूत कांटे पाए जाते थे। और इसके पूंछ का अंतिम शिरा काफी मोटा और हथौड़े की आकार के जैसा था। इस जीव के पैर संख्या में 4 थे, जो आकार में काफी छोटे हुआ करते थे, ताकि इससे अपने शरीर का भार संभाला जा सके। इस प्रकार के जीवों के लिए एक गर्म वर्षावन का वातावरण काफी अनुकूल होता था, ताकि इसकी भूख मिट सके, क्योंकि इन्हें ढेर सारी मात्रा में पौधों की आवश्यकता होती थी। और इतने शक्ति होने के बावजूद भी ये काफी शांत माने जाते थे। और इसकी ये शांति इसलिए भी भंग नहीं होती थी क्योंकि कोई भी शिकारी जीव इससे पंगा नहीं लेना चाहता था। हालांकि कुछ भूखे डायनो इसके पीछे हाथ धोकर पड़ते थे, पर उसका जो बुरा हाल होता था वे जिंदगी में कभी नहीं भूलते थे। पर क्या एंकाइलोसोरस टीरेक्स के लिए भी उतना खतरा हो सकते थे जितना कि ये दूसरे जीवों के लिए होते थे? आपको तो पता ही होगा कि टीरेक्स को सभी डायनो का किंग कहा जाता था, जिसने अपनी किंग की टाइटल क्रिटेशियस पीरियड के अंत तक संभाला रखा। और ये नॉर्थ अमेरिका के धरती पर ही पाए जाते थे, जो 40 से 45 फीट लंबे, 17 फीट ऊंचे और 8 से 14 टन भारी हुआ करते थे। और ये अपने शिकार को अपनी 60 नुकीले दांतों और पावरफुल बाइट फोर्स से 2 टुकड़े कर सकते थे। इस शिकारी डायनो की दहाड़ को कई किलोमीटर दूर सुना जा सकता था, जो कईयों के लिए उसकी वो आखिरी आवाज बन जाती थी। टीरेक्स की मुख्य आहार आर्मर्ड डायनासोर और एडमोंटोसोरस जैसे जीव हुआ करते थे, पर टीरेक्स भी पहले आसान शिकार को ही चुनना पसंद करते थे, क्योंकि मार खाना किसी को भी पसंद नहीं है। तो अगर एक एंकाइलोसोरस के भोजन करते वक्त किसी भूखे टीरेक्स की नजर पड़ती तो टीरेक्स के पास इसे मारने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। ये पहले खूब जोर से गुर्रा के ये बताता कि शिकार होने वाला है। उसके बाद ये भागकर एंकाइलोसोरस की ओर आता। तभी धरती के कंपन से एंकाइलो समझ जाता कि खतरा सामने है
और वो पहले भागने की कोशिश करता, पर इसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कुछ काम नहीं आती और वो टीरेक्स की पकड़ में आ जाता। और टीरेक्स के हमला करने पर जब एंकाइलो को थोड़ी चोट पहुंचती, खैर टीरेक्स भी अपने दांत के दर्द का अनुभव करता, पर एंकाइलो के पास हमला करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता और वो जोरों से अपनी पूंछ को घुमाकर टीरेक्स पर मारता, जिससे टीरेक्स के तो होश ही उड़ जाते। पर धीरे धीरे ये बाजी पलटती जाती और एंकाइलो थकता जाता, पर टीरेक्स के निचले दांत एंकाइलो को धीरे धीरे काफी नुकसान पहुंचाते और वो धीरे धीरे अपनी हार की ओर बढ़ता जाता। खैर इस बैटल में टीरेक्स की जीत होती, क्योंकि आर्मर्ड डायनो तो टीरेक्स का शिकार ही हुआ करते थे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें।